नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आपके जो दो पेपर थे फर्स्ट ईयर के, वो कैसे हुए। पेपर का लेवल था वो ज्यादा हार्ड भी नहीं था तो ज्यादा इजी भी नहीं था। अच्छे पेपर आए थे जिसको आपने अच्छे से किया हो। ये जो पहला आपका पेपर था कॉमन पेपर, वो पेपर आसान ही था, लेकिन जो द्वितीय पेपर था आपका सेकंड वाला, वो थोड़ा ठीक था। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसने आराम से पेपर किए होंगे। अब जो आपका तीसरा पेपर है वो है आकलन के बारे में, यानी असेसमेंट के बारे में। यानी जो बच्चे डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के अंतर्गत हैं, जिनमें विकासात्मक विकलांगता है, उनका आकलन करना, यह आपका थर्ड पेपर है। तो आकलन करना क्या होता है, या आकलन क्या होता है। आकलन यानी असेसमेंट आपको डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज या जो दिव्यांग बच्चा है उसका आकलन करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको तीसरे पेपर में पढ़ना है। अगर आप मतलब आप जो पेपर के नोट्स पढ़ते हो वो आपको हर जगह अलग अलग मिलेंगे, तो जरूरी नहीं कि आप उन सबको रटो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा रहा है, और उसके बारे में आपको जब पता है कि हाँ एग्जामिनर हमसे इस बारे में पूछ रहा है, तो आप उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। आपको नोट्सों को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है और वह चीज होती क्या है। फिर आप उसके बारे में अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विथ डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज वाला पेपर, जिसकी फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे। ऐसे हर दिन एक एक यूनिट कवर करेंगे। तो इस पेपर के अंतर्गत सबसे पहले आपका आता है स्क्रीनिंग, यानी जांच। तो जांच क्या होती है, आप प्राय जांच शब्द जो है वो आप प्राय सुनते होंगे ना। जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको डॉक्टर बोलता है कि जांच करा के लाओ। तो जांच होती क्या है, यानी किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए जो निरीक्षण किया जाता है वो जांच होती है। और जांच जो होती है वो दिव्यांगता से पहले होती है, यानी अपने को लगता है कि इस बच्चे के अंदर दिव्यांगता की संभावना है, तो हम उस बच्चे की जांच करते हैं। तो जांच जो है, जांच की अवस्था क्या क्या होती है। तो जांच की जो अवस्था है वो होती है, सबसे पहले बच्चे की हम जांच करेंगे, फिर बच्चे की पहचान, यानी पहले जांच फिर पहचान, फिर आकलन के लिए योजना बनाएंगे, फिर इसको रोकने के लिए उपाय करेंगे, फिर हम विकलांगता घोषित करेंगे। ये आपकी जांच की अवस्था हो गई। अब अगला आपका टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन आपने स्कूलों में पढ़ा भी होगा, आपका मूल्यांकन हुआ भी होगा। तो मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन होता है किसी भी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना ही मूल्यांकन कहलाता है। यानी बच्चा जिसे हम सिखा रहे हो कितना सीख रहा है,
उसका पता लगाना मूल्यांकन होता है। फिर जो है वो है आकलन। आकलन क्या होता है? असेसमेंट। आकलन दिव्यांग बच्चों का कैसे किया जाता है? यह आकलन होता क्या है? तो आकलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी दिव्यांग बच्चे का पता लगाएंगे, जैसे बच्चा ये क्या कार्य करने में सक्षम है, क्या कार्य करने में सक्षम नहीं है। बच्चा अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं कर रहा है, बच्चा अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं नहीं कर रहा है। यानी बच्चा क्या क्या कार्य कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, उन सब का पता लगाना ही आकलन कहलाता है। तो आकलन के अंतर्गत हम इसके प्रकारों को पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार का होता है और उन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब है आकलन कितने प्रकार का होता है। अब आपके आकलन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आकलन के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आकलन में पहला जो आपका आकलन है वो है मेडिकल आकलन। दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक आकलन। तीसरा आपका शैक्षणिक आकलन। फिर आपका पाठ्यक्रम। फिर व्यवहारिक। फिर क्रियात्मक। मेडिकल आकलन क्या होता है? जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, मेडिकल यानी ये बच्चे के शरीर या स्वास्थ्य से संबंधित जो आकलन किया जाता है वो मेडिकल आकलन होता है। फिर आपका है मनोवैज्ञानिक आकलन। मनोवैज्ञानिक आकलन क्या होता है? तो बच्चे के जो मानसिक स्तर का जो आकलन है वो मनोवैज्ञानिक आकलन के अंतर्गत आता है। फिर शैक्षणिक और पाठ्यक्रम, ये दोनों शिक्षा से संबंधित है, यानी बच्चे के शिक्षा के स्तर का पता लगाया जाता है, या शिक्षा के स्तर का जो आकलन है वो शैक्षणिक और पाठ्यक्रम आकलन है। फिर व्यवहारिक आकलन क्या है? यानी बच्चे के व्यवहार का आकलन, यानी बच्चा क्या क्रिया करता है, क्या क्रिया नहीं करता, वो जो आकलन है वो व्यवहारिक आकलन है। फिर है क्रियात्मक, यानी बच्चा जो है वो अपने आसपास के क्षेत्र, समुदाय या समुदाय में रहने वाले लोग, माता पिता, उनके साथ क्या क्या क्रिया करता है, वो है क्रियात्मक आकलन, यानी कार्य का आकलन। ये थे आपके आकलन के प्रकार, जो इतने मतलब हार्ड नहीं है। इन सभी का अर्थ इनके नामों में ही है। आप इनके नाम याद रख लेना, अर्थ अब इनका आप अपने आप लिख दोगे। ये आपका आकलन हो गया। अब इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे औपचारिक अनौपचारिक आकलन। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो औपचारिक और अनौपचारिक आकलन। औपचारिक आकलन क्या होता है? औपचारिक आकलन जो है वो ये होता है कि एक शिक्षक एक निश्चित समय अवधि में बच्चे को जो पढ़ाता है उसको बच्चे ने कितना सीखा, उसका जो आकलन होता है वो औपचारिक आकलन के अंतर्गत आता है। यानी एक निश्चित समय में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला और बच्चे ने उसको कितना या क्या सीखा, उसका आकलन औपचारिक आकलन के अंतर्गत आता है। फिर आपका है अनौपचारिक आकलन। अनौपचारिक आकलन क्या होता है? जैसे अनौपचारिक आकलन के अंतर्गत बच्चा जो सेल्फ
या किसी कार्य के कौशल का जो प्रयोग करता है वो अनौपचारिक आकलन होता है। जैसे कि इसका उदाहरण माने तो जो बच्चा प्रोजेक्ट वर्क करता है ना, प्रोजेक्ट वर्क और जैसे कोई भी क्रिया करता है या प्रोग्राम करता है, वो आता है अनौपचारिक आकलन के अंतर्गत। ये थे आपके औपचारिक और अनौपचारिक आकलन। बाकी फर्स्ट यूनिट में कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है। ये फर्स्ट यूनिट के जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे या मुख्य मुख्य जो थे क्वेश्चन, उनके बारे में मैंने बता दिया। अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो आकलन में बनेगा, मूल्यांकन में बनेगा। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आकलन वाला बनेगा। अगर छोटे मोटे जो 2 नंबर में आएंगे परिभाषा के, तो पूछ लेगा औपचारिक आकलन की परिभाषा, अनौपचारिक की परिभाषा, शैक्षणिक आकलन की परिभाषा, औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन की परिभाषा। अब जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इस चैप्टर, इस यूनिट की मुख्य मुख्य जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको वो टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।